दादूराम सत्यराम ये बाबा जगजीवन राम जी की तपो साधना स्थली दादर धाम है, जो जयपुर ज़िले में जयरामपुरा गांव में है। दादर की ये पहाड़ियाँ राम नाम के पुण्य प्रताप से धन्य है, जहाँ पर संत परवर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज के 152 शिष्यों में शामिल पंडित जगजीवन राम जी महाराज ने यहाँ पर साधना की थी। और उनकी वर्षों की साधना के बाद जब उनका शरीर परमधाम को प्राप्त हो गया, उसके पश्चात यहाँ पर संत श्री जयराम दास जी महाराज पधारे और जयराम दास जी महाराज ने इस दादर धाम का नवनिर्माण और विकास किया। और ये जो जगमगाहट रोशनी देख रहे हैं आप, ये आज दादर धाम का वार्षिक मेला है, जिसमें नीचे सत्संग हरि कीर्तन चल रहा है। अनेक कलाकार और संत अपनी वाणी और भजनों से इसको कृतार्थ कर रहे हैं। ये हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पर दर्शन करते हुए मिल गए हैं, जिनका परिचय ले लेते हैं। कानाराम भाई है, सांवरमल जाजड़ा है, सुरेश चौधरी, हेमराज जाट, सागर बराला और संजय चौधरी। तो ये सारे बंधु मिल गए। ये जयराम दास जी महाराज की दिव्य प्रतिमा है और आप जयराम दास जी महाराज को फलारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जीवन दर्शन प्राकृतिक रूप से रहा है, प्रकृति पर ही आश्रित रहे हैं और प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीते हुए तन को काम में और मन को राम में रमाने का आपने बड़ा अद्भुत संदेश दिया है। और दादूराम सत्यराम नाम का जप ही ऐसा है कि दा कहता दारिद्र्य मिटे, दू कहता दुख जाय, दादू दादू जो रटे आवागमन नसाई, दाह जीती है जीव की, दू कहता भई दूर, ऐसे दादू देव हैं रहिए सदा हुजूर। दादूराम सत्यराम। इधर ये महाराज जी की समाधि है, संतों की समाधि। दादू पंथ में संतों की चरण प्रतिष्ठा का बड़ा महत्व है, इसलिए दादू पंथ के जितने भी 20 आचार्य हुए, उनकी अलग अलग समाधियाँ दादूपीठ नरेना में भी है। और जहाँ भी जिस स्थान पर संत रहे हैं, वहाँ पर उनकी समाधियाँ स्थापित रही है। दादू पंथ का जो परिचय है, दादू जी महाराज ने इसकी शुरुआत की और इसमें जो संदेश दिया गया, उसमें राम नाम को सत्य माना गया, परम ब्रह्म परमेश्वर को, माँ प्रकृति परमात्मा की साधना को जीवन दर्शन माना गया है। इसमें 4 जो वो क्लासिफिकेशन हुआ, 4 पंथ के रूप में 4 शाखाएं दादू पंथ की है, जिसमें खालसा, जहाँ पर जो नरेना की पीठ है, मुख्य पीठ है, वो खालसा में आती है। नागा, तपस्वी और विरक्त, 4 इसकी शाखाएं हैं दादू पंथ की। 5 विशेष रूप से प्रतिष्ठा धाम है, जिनमें प्रथम साधना स्थली करडाला धाम, प्रतिष्ठा धाम के रूप में आमेर, जहाँ से हर साल श्री दादू वाणी जी की शोभा यात्रा निकलती है। इसके बाद में लीला धाम के रूप में सांभर और ब्रह्म धाम के रूप में नारायणा जी, जहाँ पर खेजड़ा जी के वृक्ष के नीचे दादू जी महाराज को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही उन्होंने जनता को उपदेश देकर के परम धाम को पधारे थे। तो फिर मोक्ष धाम के रूप में भैराणा जी है, जहाँ पर पर्वत की खोड़ में महाराज जी का फूल कमल मिले थे और वहाँ पर चरण प्रतिष्ठा है उनकी। तो ये 5 धाम है। 7 जमातें हैं, 11 अखाड़े हैं। अब तक 21वें आचार्य गद्दी पर विराजमान हैं और इसके साथ ही 152 शिष्य हुए, जिनमें 43 हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले, वाणी की रचना करने वाले शिष्य हुए। सैकड़ों हजारों साधु संत हैं, लाखों श्रद्धालु है और करोड़ों जनमानस की आस्था दादू जी महाराज में है। विश्व भर में ये संप्रदाय फैला हुआ है। तो निश्चित रूप से दादूराम सत्यराम के साथ ही समाज में शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करते हैं। ये दादर धाम का दिव्य स्थल है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंदर दादू जी महाराज का वाणी मंदिर है और दादू जी की प्रतिमा भी उसमें विराजमान है। और दादू जी की दिव्य प्रतिमा अपने आप में अपना नूर रूप लेकर स्थापित है। इसके साथ ही सम्मान्य जयराम दास जी महाराज, जो यहाँ के संस्थापक और इसके निर्माणकर्ता, उनकी है। वर्तमान में यहाँ पर संत श्री भवानी दास जी महाराज इस आश्रम को संभाल रहे हैं। भवानी दास जी महाराज, जब दादू जी का फाल्गुन का मेला लगता है प्राकट्य महोत्सव का नरेना जी में, तो वहाँ पर अपना दरबार भी लगाते हैं और भंडारा भी चलता है, तो अखाड़ा लगाते हैं।
और भवानी दास जी महाराज बड़े सीधे सरल सहज सरल हैं। पूरा प्राकृतिक सुरम्य से ये वातावरण है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, पर्वत, पानी, पेड़ और पर्यावरण ही है। तो माँ प्रकृति परमात्मा का यही अपना एक अद्भुत आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आकर के सत्संग में हमने जो है संतों का सम्मान किया है, मेहमानों का सम्मान किया है। मेरा खुद का भी बड़ा अच्छा मान सम्मान हुआ है उन शिष्यों में। और बाबू जगजीवन राम जी ने जो लिखा उसकी एक वाणी का एक पद आपको सुना देता हूँ कि तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय, दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। तो इसलिए राम नाम का, प्रभु नाम स्मरण का बड़ा महत्व है और संतों की ये धरा हमें खींच लाती है। क्योंकि कहते हैं कि दादू जी महाराज अपने सेवकों की, श्रद्धालुओं की बड़ी रक्षा करते हैं। इसलिए दादू वाणी में फरमाया है कि सेवक की रक्षा करें सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े श्री दादू दीन दयाल। और जब समर्पण भाव से दादू जी वाणी, एक ऐसी वाणी है दादू जी की जिसमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता, अच्छा साधु बनना सिखाया जाता, अच्छा वैज्ञानिक बनना सिखाया जाता, अच्छा व्यापारी बनना सिखाया जाता है, अच्छा अफसर बनना सिखाया जाता, अच्छा राज काज करने वाला नेता बनाया जाता है। तो यानी कि उस वाणी में जीवन की इच्छा और योग्यता के अनुसार आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो आज परमात्मा के इस दरबार में आकर के हमें बड़ी आनंद की अनुभूति है। रात्रि को ये इस समय लगभग 12:15 बज रहे हैं और उस परमात्मा से के भजन करके, वाणी सुन के, संतों के भजन सुन के, सत्संग सुन के, दर्शन करके यही आनंद आ रहा है। सब साथी भी उसको गाएंगे कि आनंद आयो रे, हाँ हाँ आनंद आयो रे, दादू जी माँ पर रंग बरसाया रे, आनंद आयो रे, सतगुरु जी माँ पर रंग बरसाया रे, कि आनंद आयो रे। तो चारों तरफ आनंद की अनुभूति है और ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रकृति का ये आनंद बरस रहा है इस तरफ भी। तो ये चारों तरफ का बहुत अद्भुत आनंदित है। और गुरु महाराज हमारे जो हैं वो बड़े अद्भुत हैं और गुरुओं के स्थान सदैव श्रद्धा के योग्य रहे हैं, समर्पण रहे कि गुरु जगमग करता तारा रे, गुरु जगमग करता तारा रे, ऐसे जोत जड़ाई मारा सदगुरु मिट गया सकल अंधेरा रे, गुरु जगमग करता तारा रे। तो ये आश्रम भी जगमग हो रहा है। यहीं पर श्री दयालेश्वर महादेव का स्थान भी है। तो सभी स्थानों को प्रणाम, बारंबार प्रणाम। माँ प्रकृति परमात्मा, माता पिता गुरुदेव को बारंबार वंदन है, नमन है। बोले श्री दादर धाम की जय, बोले साधु श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय, बोले बाबा जगजीवन राम जी महाराज की जय, बोले बाबा जयराम दास जी महाराज की जय, अनंत कोटि तपस्वी संत महापुरुषों की जय। बहुत बहुत प्रणाम। दादू राम सत्य राम।